नाकारा सरकार से उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं राज्य के, क्योंकि योगी सरकार उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अपराधियों को आरएसएस के और बजरंग दल के नकली वाला राम भक्त है। नकली वाला राम भक्त है, वो बीजेपी वाला राम भक्त बोलिए उनको। बीजेपी वाला जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जो सच्चे राम भक्त होते हैं वो अब कभी ऐसा नहीं करते। प्रधानमंत्री जी इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है ये कौन लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं, इनकी जगह कहाँ होनी चाहिए, सलाखों के पीछे होनी चाहिए। जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और जब माहौल बिगड़ जाता है ना तो वो लोग साइड हो जाते हैं। अच्छा, वो लोग साइड हो जाते हैं और यहाँ पे मारा कौन जाता है? निर्दोष, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मारा। इससे आरएसएस बजरंग दल को बैंड लगा देना चाहिए। जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक हमारे देश में खुशहाली नहीं आ सकता है, देश हमारा डेवलपमेंट नहीं कर सकता है किसी भी। तो नमाज पढ़ के निकला वहाँ का मुसलमान भाई, उस पर फूल बरसाया गया, और जब नमाज पढ़ लिया गया तो मुसलमान भाई उनके साथ होली खेला गया। होली खेले तो ये हुआ भाईचारा का मिसाल। और 2014 में पैदा हुए हैं, प्रयागराज का गुंडा हो या हाजीपुर का राज का गुंडा हो बिहार का, तो भगवा के आड़ में ये लोग चेहरा और टीआरपी बटोरने का कोशिश करते हैं। और अब जो नफरती वाले चिंटू लोग जो है ना, कितना बोलते रह गए, कितना बोलते रह जाएं, अब नफरत नहीं फैलने वाला, क्योंकि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी स्टार्ट हो गई है। बिहार नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के क्षेत्र में एक मज़ार पे राम भक्तों ने मज़ार पे चढ़कर अपना भगवा कलर का झंडा लहरा रहा था। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मज़ार पे एक भगवा कलर का झंडा लहरा रहा था, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, लोकतंत्र में इस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छा। लोकतंत्र इसका अन्य संविधान इसका इजाज़त देता है। कल रामनवमी था, लोग काफ़ी उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे थे। इस पर्व को उत्साह के साथ आपसी भाईचारा एक दूसरे को बांटने के बजाय कुछ असामाजिक तत्व लोग अपने आप को आरएसएस बजरंग दल संगठन के सदस्य कहते हैं। ये लोग कौन थे जो प्रयागराज ऐसे शहर में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रामनवमी शुभ यात्रा पर लोग निकले हुए थे, उस शुभ यात्रा के दरमियान में देखा गया कि एक दरगाह आता है, उस बीच में उस दरगाह के ऊपर चढ़ जाते हैं, अब भगवा झंडा फहराने का काम करते हैं। क्या हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या गीता में लिखा हुआ है ये चीज़ कि मस्जिद पर आप झंडा फहरा दें, मज़ार पर फहरा दें, या किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह का धार्मिक झंडा को फहराने का इजाज़त दिया है? ना गीता में है, ना रामायण में है, ना बाइबल में है। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी समाज का ग्रंथ इजाज़त नहीं देता किसी की भी ये धर्म को ठेस पहुँचाने का। सवाल यह है कि पुलिस हम इस देश के नाकारा सरकार से उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं राज्य के, क्योंकि योगी सरकार उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अपराधियों को आरएसएस के और बजरंग दल के कुछ संगठन हैं, उसको संरक्षण प्राप्त है सरकार का, जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं। इस देश के राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूंगा, ऐसे जो भी लोग हैं या किसी भी समाज के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, फारसी हो, कोई भी हो, इस तरह का हरकत करता है तो इनको बाहर रहने का इजाज़त नहीं, इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये कौन लोग हैं? कल रामनवमी का दिन था, इसी तरह का घटना हाजीपुर में देखने को मिला है। हम वो वीडियो भी आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से उपद्रव कर रहे थे, जिसका समाज में इजाज़त नहीं देता है। किस भाषा का प्रयोग कर रहा है ये कौन लोग हैं? गाली दे रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है ये कौन लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं, इनकी जगह कहाँ होनी चाहिए, सलाखों के पीछे होनी चाहिए,
ये लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं। देश की गंगा जमुना तहजीब को खंडित करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस या बजरंग दल के युवा बताया जाता है, तो क्या आरएसएस बजरंग दल वाला अपने युवा को सिखलाता है? देखिए कुछ लोग ऐसे हैं न, बोला कि सामाजिक संगठन अपने आप को बताते हैं आरएसएस वाला और बजरंग दल वाला, मगर कुछ युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, सनातनी भाई अपने आप को कहते हैं, वो लोग को लगातार एक तबका को क्या कहना है, क्या करना है, ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे आरएसएस बजरंग दल को बैंड लगा देना चाहिए। जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक हमारे देश में खुशहाली नहीं आ सकता है, देश हमारा डेवलपमेंट नहीं कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। मैं कह रहा हूँ ना, देश के राष्ट्रपति महोदया से, देश के भारत सरकार से ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाए। ये कौन लोग हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, कपड़े से पहचानिए ये कौन लोग हैं। ये देश को तोड़ने वाला बात कर रहे हैं। प्रयागराज हो या हाजीपुर हो, ये कौन इजाजत देता है इनको? किसी भी धार्मिक स्थल पे चढ़कर झंडा फहरा देने का कौन इजाजत देता है? कानून यूपी में टाइट है, लेकिन फिर भी इस तरह का मामला आता है। कानून का राज होता है यूपी में, तो इस तरह का हरकत देखने को नहीं मिलता। कानून नाम का कोई चीज है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सुशासन के नाम पे दुशासन हो रहा है। बुलडोजर की वहाँ सरकार है, बताया जाता है। बुलडोजर तो हम देखना चाहते हैं न, कि जो कल प्रयागराज के रामनवमी के दरमियान में जो दरगाह पे जिस तरह से भगवा झंडा लोग देख के नुमाइश कर रहे थे चढ़कर, उन लोग पर कब बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर बाबा बताएंगे क्या उन लोग पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान अभी तक हुई कि नहीं हुई, इन पर एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, इसकी इजाज़त कौन देता है? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार है दोनों जगह। ये कौन लोग हैं? ये ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो समाज को तोड़ने वाला बात करता हो, जोड़ने वाला बात करना चाहिए। ये लोग 2014 में पैदा हुए हैं। प्रयागराज का गुंडा हो या हाजीपुर का राज का गुंडा हो, बिहार का, तो भगवा के आड़ में ये लोग चेहरा और टीआरपी बटोरने का कोशिश करते हैं। प्रदेश के प्रयागराज में मजार पे एक राम भक्तों ने दीवार के सहारे चढ़कर भगवा कलर का झंडा, यानी राम का उसमें तस्वीर बना हुआ झंडा में वो लहरा रहा था। ये कहाँ तक सही है? कहाँ पे लहराया? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के क्षेत्र में एक मजार पे। मजार पे। हाँ। अब पहले आपने कहा राम भक्त। पहली बात तो कि राम भक्त हो ही नहीं सकता। वो क्या हो सकता है? वो राम भक्त नहीं हो सकता, समझ गए ना। राम भक्त, हम भी एक सच्चे मुसलमान हैं। अच्छा, समझ गए, भाईचारा से चलते हैं, ठीक है। और हम भी कल के नवमी के दिन में हम भी घूमे जुलूस के साथ, और राम भक्त कैसा होता है हम भी देखा। वो उस तरीके का चिंटू लोग के साथ राम भक्त नहीं होता वैसा। क्या था? वो शैतान भक्त था। शैतान भक्त। असली जो राम भक्त होता है ना, हाँ। भाईचारा के साथ चलता है। अच्छा। ठीक है ना। हम भी एक सच्चे मुसलमान हैं, और कुछ दिन पहले ईद गया, एक सच्चे मुसलमान है, ठीक है ना। और ईद के समय में मेरा दोस्त लोग काफ़ी हिंदू है, और हिंदू लोग आया मेरे मतलब घर पे, और सेवई लच्छा दूध खाया, ठीक है। और हम लोग देते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग को पढ़ भी देते हैं। वो लोग पढ़ भी दिया हमारे भाई बहन को। अच्छा। तो वो नाम राम भक्त हुआ, उसको ना राम भक्त मानेंगे। और हम उन लोगों के साथ रामनवमी का कल गया जुलूस, पूरे जुलूस के साथ हम गए हैं। पूरे दिन और रात के 9-10 बजे तक हम उन लोग के साथ थे। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, और ना हम उन लोगों के साथ ऐसा किया। तो जो राम भक्त, जो सच्चा वाला राम भक्त होता है, और जो सच्चे मुसलमान होते हैं, वो भाईचारा के साथ चलते हैं, ठीक है ना। और ये जो नकली वाला राम भक्त है, नकली वाला राम भक्त है, वो बीजेपी वाला राम भक्त बोलिए उनको। बीजेपी वाला जो नफरत फैलाना चाहते हैं। जो सच्चे राम भक्त होते हैं अब कभी ऐसा नहीं करते। बताया जाता है कि आरएसएस और बजरंग दल से लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग अब आरएसएस से जुड़े, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, बजरंग दल से जुड़े, सब अच्छे बात सिखाते हैं। बजरंग दल और हिंदू परिषद सब संस्कार वाला बात सिखाते हैं। अच्छा लेकिन कुछ तो चिंटू लोग सब धर्म में आते हैं। अच्छा। हिंदू में भी आते हैं, मुस्लिम में भी आते हैं। जो 2-4 को चिंटू लोग हैं ना, जिसको कहते हैं कि एकदम वो गलीज जो अनपढ़ है, अल्पर, वो लोग ऐसा करते हैं कि जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और जब माहौल बिगड़ जाता है ना, तो वो लोग साइड हो जाते हैं। अच्छा, वो लोग साइड हो जाते हैं। और यहाँ पे मारा कौन जाता है? निर्दोष।
वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मारा निर्दोष जाता है, जिसका कोई वास्ता नहीं है इस सब चीज़ से, वो लोग मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं हर समुदाय में है ऐसे चिंटू लोग जो ऐसे नफरती, लेकिन हम तो सच्चे मुसलमान हैं और भाईचारा के साथ चलने वाले हैं। और इस देश के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर ये चारों भाईचारा के साथ चलेगा ना तो ये देश मेरा जापान, चाइना, अमेरिका, हर चीज़ से वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। और हमारा तिरंगा ऊंचा से ऊंचा ध्वज से लहराएगा, दम समझ गए ना, और इंडिया बहुत ऊंचा जाएगा। अभी भी मतलब तो बात है प्रयागराज जैसा में हुआ और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और ये मतलब भाईचारा बिगाड़ने में जो लग किया, तो हम योगी जी से पूछना चाहते हैं, योगी जी कब उस पर बुलडोजर चलेगा? उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, उस पर भी तो बुलडोजर चलाइए, उसको भी क्या नहीं हुआ। अब वहाँ का सरकार जाने और वहाँ का प्रशासन जाने, लेकिन हम लोग भाईचारा सरकार चाहती क्या है वहाँ का। और हाँ, ये भी बात है कि कुछ भी होता है हिंदू मुस्लिम, जैसे संभल में देख लीजिए, नूह में देख लीजिए, चाहे बहुत सा यूपी से काहे होता है, यूपी में क्यों होता है, यूपी में क्यों होता है। और हालांकि हम यूपी का भी वीडियो देखे हैं कि जिस दिन जुमा का नमाज हो रहा था उस दिन होली भी था, और बड़ी जोर शोर से बाप रे, पूरा गोदी चाटुकार मीडिया जो है पूरा बढ़ा चढ़ा के बोलिए बाप रे बाप, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, पूरा सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाए, पूरा प्रशासन गिरा दिया जाए। लेकिन वहाँ का देखिए हिंदू मुस्लिम सबको कि जो नमाज पढ़ के निकला वहाँ का मुसलमान भाई, उस पर फूल बरसाया गया, और जब नमाज पढ़ लिया गया तो मुसलमान भाई उनके साथ होली खेला गया, होली खेलें। तो ये हुआ भाईचारा का मिसाल। और अब जो नफरती वाले चिंटू लोग जो है ना, कितनों बोलते रह गए, कितनों बोलते रह जाएं, अब नफरत नहीं फैलने वाला, क्योंकि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी स्टार्ट हो गई है। बिहार के किस्सा वायरल हो रहा है कि जेसीबी पर चढ़ के मुसलमान भाइयों ने राम भक्तों पर फूल की बारिश की। तो रामनवमी भाईचारा का मिसाल है, ये भाईचारा का मिसाल है। कहाँ नहीं होता, कहाँ हमारे गांव में भी कीर्तन होता, अच्छा कीर्तन होता। अगर 40 हिंदू 60 अगर हिंदू है तो 40 मुसलमान है वो कीर्तन में, ऐसा है। अगर हमारे यहाँ मिलाद होता है तो बड़ी बात कर, हाँ, अगर 20 मुसलमान है तो 10 हिंदू है, ऐसा होता है। तो भाईचारा का मिसाल हर जगह है, और बहुत लोग समझदार हो गए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहेंगे तभी मेरा देश आगे बढ़ेगा। देश कैसे आगे बढ़े ये सोचे, नफरत से देश और बर्बाद हो जाएगा, और नफरत फैलने से मतलब कुछ ऐसा नहीं होने वाला। भला कर रहे हैं कि इस देश का 4 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन इस मोदी जी हमारे विदेश भी जाते तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं, वो बुद्ध को आप छोड़ दे रहे हैं। बुद्ध को काहे हम छोड़ेंगे? बुद्ध भी मेरा है। अगर हम बिहार में हैं तो सीता माँ भी हमारी है, गुरु नानक भी है, सबको लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे। सेकुलरिज्म क्या कहता है कि सब धर्म का आदर सम्मान ही करो। हम एक मुसलमान हैं, और अभी 10 मिनट पहले हम राम मंदिर से आ रहे हैं, यही बगल में स्टेशन पे है ना हनुमान मंदिर, वहाँ से हम आ रहे हैं। आज दूसरी सवाल ये है कि आज जो है राहुल गांधी आए थे बिहार, तीसरी बार उनका आना हुआ, और सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय में जाते हैं, 2 कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ जाते हैं आपस में, फेंटा फेंटी लात घुसा चलता है, इसकी वजह क्या है? मैं वहाँ पे था और बातों से लड़ाई हो रहा था। अच्छा, फेंटा फेंटी आप जो बोले, यही होता है पत्रकार, यही चाटुकार पत्रकार का काम होता है कि बढ़ चढ़ के बोलो, यही चाटुकार। बातों से लड़ाई हो रहा था, बातों से लड़ाई हो रहा था। क्या नीतीश कुमार और अमित शाह में मतभेद नहीं है? क्या चिराग पासवान और चिराग पासवान के चचा में मतभेद नहीं है? बोलिए आप, नहीं है मतभेद, है कि नहीं मतभेद? और चिराग पासवान एनडीए में और उनके चचा आरजेडी में है, महागठबंधन में, तो मतभेद है तभी तो मतभेद कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है मतभेद? क्या नीतीश कुमार और अमित शाह में मतभेद नहीं है? क्या नायडू और मोदी में मतभेद नहीं है? सभी में मतभेद होता है। जो है खरीद रहा था कार्यकर्ता को, जो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अफवाह फैलाने की बात है कि मारपीट हुआ, लड़ाई हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिलजुल के रहना मतलब ये है। और थोड़ा बात नहीं लग रहा है कि लिपापोती आप कर रहे हैं? लिपापोती मैं वहाँ पे था, बातों से लड़ाई हो रहा था, ना कि फटाफट या घुसा घुसी चल रहा था।